विप्रो से हमेशा डर ही लगा रहता है, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो डिलीवर कर नहीं पाता है। कमजोर एक्सपेक्टेशन थी, उस पर भी फिर से डिलीवर नहीं हुआ है, नतीजे खराब हैं। हम क्या बात कर रहे थे, विप्रो की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू 0.5% गिरेगी, गिरी 0.8%। तो जो गाइडेंस दिया था -1% से +1%, उसके एकदम लोअर एंड के आसपास आके नतीजे पेश करे इन्होंने। दूसरी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई कि इन्होंने जो गाइड करा है अगले क्वार्टर Q1 के लिए, अपन क्या बात कर रहे थे, ज्यादातर ब्रोकरेज कह रही है -1 +1, -0.5 से +1.5, ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी। किसी भी एक्सपेक्टेशन से कमजोर गाइडेंस है। -1.5 से -3.5% की कांस्टेंट करेंसी डी ग्रोथ हो रही होगी, कह लीजिए, अगले क्वार्टर में। तो विप्रो ने इस क्वार्टर भी डिसअपॉइंट करा, अगले क्वार्टर शायद डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रहा होगा। और कमेंट्री, अच्छा एक ही चीज अच्छी लगी मुझे, डील बुकिंग्स अच्छी हैं, ऑलमोस्ट $4 बिलियन के आसपास की। सीईओ साहब कह रहे हैं क्लाइंट्स कॉशियस हैं इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच में, और शायद यही रीजन था, लग ऐसा रहा है, इसीलिए ही गाइडेंस इस तरह से दिक्कत भरी, खराब नतीजे। अब विप्रो के चलते बाकी आईटी कंपनीज रडार पे होंगी, और आज तो खैर बाजार बंद होते ही इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी कौन कौन से नंबर्स, कंचन, क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी, एंजल वन के नतीजे आए हैं और नतीजे यहाँ पे भी हमें खराब ही देखने को मिले। देखिए, Q3 हमने देखा था काफी ज्यादा सॉलिड क्वार्टर था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमें वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दी Q4 ऑनवर्ड्स, जिसके चलते नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 49% का डेंट यहाँ पे पड़ा है। रेवेन्यू डाउन साइड में है, कंपनी का एबिटा भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गिर के आया है, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 32.5% तक जो मार्जिन है कंपनी ने रिपोर्ट किए। हमने देखा था कि एफएनओ सेगमेंट में जो रेगुलेटरी चेंजेस थे उसके चलते भी यहाँ पे हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। हैथवे के नंबर आए हैं, नंबर यहाँ पे भी कुछ ल्यूक्रेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीब करीब 20% की हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट कंपनी का जो एबिटा है, मार्जिन है, ये भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए ही नजर आए हैं। पेटीएम आज आपको रडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी खबरें आ रही है कि जो इनके सीईओ है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने वॉलंटरली अपने जो 2.1 करोड़ ईसॉप्स है उनको छोड़ दिया है। यानी कि अब जो इनका हमें रिफ्लेक्शन है Q4 में आता हुआ दिखाई देगा। अमाउंट की बात करी जाए तो 492 करोड़ का है, जो कि एक वन टाइम एक्सपेंस के तौर पे कंपनी की फाइनेंशियल शीट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने एम्फिन सीआई पार 8 में 26% स्टेक खरीदने का फैसला लिया है। डील वैल्यू की बात करी जाए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी ले आता हूं स्क्रीन पे। इंडस्ट्रियल्स पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। दरअसल वो कह रहे हैं हमने भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में टैरिफ्स के इंपैक्ट का असेसमेंट करा, आकलन करा, और उस आकलन के बाद उनका कहना है लार्सन एंड टूब्रो, इसको हम बाय से अब न्यूट्रल पे लेकर आ रहे हैं 3,330 के टारगेट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास खड़ा है, ₹100 का ही अपसाइड है, इसीलिए अब न्यूट्रल हो गया। केईआई के लिए वो कह रहे हैं इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, न्यूट्रल था अब तक, उससे अब हम खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं 2980 के टारगेट्स के साथ। 2750 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये उनका आकलन है इंडस्ट्रियल्स पे क्या टैरिफ का इंपैक्ट होगा, और उसके चलते एलएनटी न्यूट्रल पे यानी कि डाउनग्रेड होता हुआ, और केईआई को अपग्रेड करा उन्होंने खरीदारी का कॉल। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स